अब कुछ ज़्यादा बोलना नहीं, अब सीधे डॉक्टर सागर त्रिपाठी आपके मुखातिब हैं और वो संवाद करेंगे। आप सबको प्रणाम। मैं आपको यहाँ से मुशायरेबाजी वाले गज़लें चीज़ें सुनाए या वहाँ से आराम से आपको जैसे अपने घर में बैठ के आपको सुनाते हैं, आप तय कर लीजिए, यहाँ से सुनाए या वहाँ से? यहीं से आइए। सबसे पहले सागर जी आप चाहें तो वहाँ जा सकते नहीं, हम तो इसलिए कि आराम से बच्चों को सुनाएंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है। आराम से। मैं खूबसूरत आदमी हूं तो आप मुझे देखेंगे अच्छा लगेगा। सबसे पहले एक शेर सुनिए। बस इतनी बात पे खींच कर के आए प्रांगण में, हमें बताया गया आप आने वाले हैं। आप जैसे हमारे बच्चों के लिए आपने बहुत समय आज दिया है। सबसे ज़रूरी बात ये करनी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इतिहास हम दुनिया के लगभग 50 देशों में हमने काव्य पढ़ा है, लेकिन जहां काशी विश्वविद्यालय की बात आती है, हिंदू विश्वविद्यालय की बात आती है, आज मेरे मन में एक शब्द गूंजा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले, जैसे अपने प्रोफेसर के पहले, अपने अध्यापक के पहले प्रोफेसर, डॉक्टर, सर, जनाब लगाते हैं, मैं परम आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी की तरफ से एक नाम, मैं बहुत छोटा सा साहित्यकार हूं, मैं एक एडजेक्टिव, एक विशेषण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लगाना चाहता हूं। और अगर आप इससे सहमत हों तो खड़े होकर इतनी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा डॉक्टर अनूप जी का कि ये गूंज पूरी दुनिया में पहुंचे। आज के बाद कोई विद्वान अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम ले तो उसके पहले एक शब्द और इस्तेमाल करे, विश्व गुरुकुल। विश्व गुरुकुल काशी विश्वविद्यालय, 3 बार आप बोलिए। और यह समर्पण प्रोफेसर साहब के लिए है। विश्व गुरुकुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व गुरुकुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व गुरुकुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज के बाद जीवन में जहां जाएं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले विश्व गुरुकुल लगाइए। बहुत बहुत आभार। अब आइए, ये महामना का गुरुकुल है, ये महामना की महिमा जी। ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का यह गुरुकुल है। मैं बनारस के लिए, मैं देख के नहीं पढ़ता हूं, ये एक ताजा तरीन चीज आपके लिए लिख के ले आया हूं। आजकल बनारस बड़ा अच्छा लगता है। बनारस दुनिया की सबसे पुरातन नगरी है और ये दुनिया की एक ही नगरी है जहां 3 पर्व एक साथ होते हैं। आप आज्ञा दें सर, सीधे सीधे सुनाता हूं। बनारस धर्म नगरी, पर्व नगरी, देव नगरी है। बनारस धर्म नगरी, पर्व नगरी, देव नगरी है। मोक्ष नगरी भी कहा जाता है, जो काशी तन तजे शरीरा। बनारस धर्म नगरी, पर्व नगरी, मोक्ष नगरी है। यहां के विश्व गुरुकुल से सनातन ज्ञान मिलता है। ऋचाएं वेद की गुंजित यहां है 10 दिशाओं में। यहां कण कण में भोलेनाथ का गुणगान मिलता है। यही आध्यात्म की नगरी पुरातन देव नगरी है। यहां हर शास्त्र के आचार्य का व्याख्यान मिलता है। ये पावन देवभू काशी बनारस कहते हैं जिसको, यहां हर मोड़ पर सागर जी हिंदुस्तान मिलता है। वाह वाह। अब आइए, इतने विद्वान व्यक्ति इतने बड़े पांडाल में पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखे जो आज यहां थे। ध्यान से सुनिएगा, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है।
यहां आप सब भी, इसमें से कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमए कर रहा, यहां हर व्यक्ति है खुद में अनूठा, किसी का कद किसी से कम नहीं है। यहां हर व्यक्ति है खुद में अनूठा, किसी का कद किसी से कम नहीं है। हमारी कुछ बेटियां अभी भी बैठी हैं, बेटी के ऊपर भाई ने सुनाया, अरे इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। बड़ी शुचिता, तपस्या, साधना रहमत से आती हैं। कभी कभी माँ बाप की झोली में हो जब भाग्य की वर्षा, बड़ी भगवत कृपा से बेटियां जन्नत से आती हैं। बड़ी भगवत कृपा से बेटियां जन्नत से आती हैं। सच बताइए, इतने मेरे नौजवान बच्चे हैं, क्या आप में से किसी के पास अपनी व्यक्तिगत गजल है? गजल का मतलब आप नौजवान हैं समझ रहे होंगे। मेरा यह शेर मेरे नाम से मत इस्तेमाल करना, लेकिन दुनिया में इस्तेमाल करना कि सदी, आप नौजवान हैं, कि आपने सदी समेट कर बस एक पल बना डाला। सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। अरे तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। एक गजल खास तौर पर आप सबके लिए हम ले आए हैं, गजल समूची की समूची आपको सुना रहे हैं। एक एक शेर सच बताइएगा, अच्छा लगे तो अपने आप को दाद दीजिएगा। जब सच एक बताने निकले, बेटे कई लोगों की पोल खुलेगी इसमें, आपकी नहीं खुलेगी, कि जब सच एक बताने निकले, मुंह से 10 अफसाने निकले। जब सच एक बताने निकले, मुंह से 10 अफसाने निकले। हम जब दिल बहलाने निकले, जो भी मिले सयाने निकले। हम जब दिल बहलाने निकले, जो भी मिले सयाने निकले। बेटा शेर सुनिए, आंखें नम हो जाएंगी, कि दिल का राज छुपाने निकले। भूल से भी किसी दोस्त से कह दें कि वो सुषमा है ना, मुझे अच्छी लगती है, वो श्रीलंका पे पूड़ी खाने नहीं जाएगा, बेईमान 30 लोगों को पहले बताएगा कि रमेश को सुषमा अच्छी लगती है। कि दिल का राज छुपाने निकले, अरे दिल में 100 तहखाने निकले। दिल का राज छुपाने निकले, दिल में 100 तहखाने निकले, और हम जब उन्हें मनाने निकले, ये आप पर बीतेगी, वो जो बोल रहा है बच्चा उस पर बीती हुई है, कि हम जब उन्हें मनाने निकले, वो भी हमें सताने निकले। हम जब उन्हें मनाने निकले, वो भी हमें सताने निकले। और बेटे ये शेर जिसके लिए मैंने यह गजल कही है, और मधुकर दादा हैं, उनको यह समर्पित करता हूं कि जख्म नया है। आप सबको लगा होगा ये तीर, यहां तक आते आते ये तीर लग ही जाता है, कि जख्म नया है, पीर नई है। जख्म नया है, पीर नई है, हां कुछ तीर पुराने निकले। जख्म नया है, पीर नई है, हां कुछ तीर पुराने निकले। अच्छा, अपनी वाली का कहना जब नहीं माने, चाहे पत्नी हो चाहे प्रेमिका हो, तो मुंह की खानी पड़ती है। शेर देखें कि खुद ही तो मुंह की खाई है, खुद ही तो मुंह की खाई है, तुझको जब झुठलाने निकले। और जख्म नया है, पीर नई है, हां कुछ तीर पुराने निकले। दर्द सुनिए अपना कि पल पल सोचूं समझ न पाऊं,
अपने क्यों बेगाने निकले, पल पल सोचूं समझ न पाऊं, अपने क्यों बेगाने निकले। और शेर खास तौर पर बनारस वालों कि जिसको हम बेघर समझे थे, जिसको हम, उसके कई ठिकाने निकले। ये आपकी तालियों की गूंज, विश्वास मानिए बेटे, हमारे लिए सनत के बराबर है। जिसको हम बेघर समझे थे, उसके कई ठिकाने निकले। साहिल का मतलब किनारा होता है। जो लोग हमें बचाने आए थे उनकी दुर्दशा सुन लीजिए कि साहिल पर ही डूब गए हैं। जो हमें बचाने निकले आए थे, जो भी हमें बचाने निकले। और अंतिम शेर, चाहे मक्ता कहें या शेर कह लें, कि दुनिया वैसे ही पागल है। दुनिया, सागर भी दीवाने निकले, दुनिया वैसे ही पागल है। सागर भी दीवाने निकले, जख्म नया है, पीर नई है, हां कुछ तीर पुराने निकले। बेटा, मेरा एक शेर संसद में 1 साल में 3 बार पढ़ा गया है और वो नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ा था। उस शेर को बाबू राजनाथ सिंह जी ने पढ़ा था, सुषमा जी ने पढ़ा था। हाँ, जब अर्नव पत्रकार ने उल्टा सीधा पढ़ा था तो उस दिन मुझे लगा कि गलत शेर, मेरा शेर गलत हाथों में पड़ गया। और जो बात भाई साहब ने, सुशांत जी ने इतनी अच्छी निजामत की है, शेर मेरा ये है, मैं चाहता हूं कि ये चीज आपको एक सीख देना चाहता हूं। मैं इसी 20 मार्च को, 25 मार्च को मेरा जन्मदिन है, मैं 75 वर्ष का हो जाऊंगा और ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैंने आज के 38 साल पहले, 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं पिछले साल मार्च में, और इस साल हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 50 वर्ष का। बेटे, वो शेर सुनिए आप कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, ओपनिंग सेशन था संसद का 2021 में, जब उन्होंने ये शेर सुनाया था कि जब उन्होंने कहा मुझको इससे मतलब ही नहीं कि अमेरिका कितना धनी है, चीन कितना पावरफुल है, क्षितिज पर नया भारत देख रहा हूं। और जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। जब हौसला, लेकिन आप में से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी वाले हैं बेटे, साहित्यकार का एक दायित्व होता है। अगर समाज का कोई मसला आप सामने रखते हैं, आप में कुव्वत है, सूक्ष्मदर्शी हैं, तो बेटा उसका हल भी निकाल के रखिए अगर संभव हो। 38 साल पहले जब मैंने गजल कही थी, महफूज माने सुरक्षित, एक शेर इसमें बेटा और था कि माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का। और उसके 20 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हवा से हवाई हमला हुआ था। आइए कुछ चीजें आपको, जितने, जी भाई साहब, किसका? माँ वाले शेर। माँ के ऊपर अविश्वसनीय आपको लगेगा, 50 वर्ष से लगातार लिख रहा हूं। ईटीवी ने आकर के चुना, गिना और ये पाया कि मैंने माँ के ऊपर जीवन भर में 10,008 शेर, कता, नज्म, रुबाई, हाइकू लिखा है। न मेरी तरह, मेरी माँ की तरह 101 साल माताएं जीवित रहेंगी, न ये 75 साल का बूढ़ा। मैं शायद फ्रांस से कहीं आया था, थका था, सोफे पे माँ बैठी थी, उसकी जांघ पे सर रख के सो गया। मैं बेशर्म लड़का 5 घंटे तक सोता रहा, माँ ने किसी को हिलने नहीं दिया कि बहुत दिन बाद सोया है। और यही वो जगह है, डॉक्टर साहब इसके गवाह हैं। मैं पुनः आऊंगा, आपको बहुत शेर सुनाऊंगा। जाने के पहले जिद करके 1 मिनट का वो माँ के ऊपर सुन लीजिएगा। यहां पूरा प्रांगण, उस दिन माँ कोमा में थी, बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरा यहां सम्मान था, मैं आया, गाड़ी में मैंने लिख दिया था
उस समय मां की उम्र 98 साल की थी। यहां पे मैंने सुनाया, बच्चों ने खड़े होकर के बाबा विश्वनाथ की जय बोली। 10 मिनट बाद मुझे समाचार आया कि मां लखनऊ में होश में आ गई है। यह करिश्मा इस नगरी का है। अंत में वो सुनाऊंगा। बेटे सुने, हर हर महादेव, ध्यान से सुनिए। दुनिया में बड़ा सम्मान मिलता, लोग बड़ा मुझे सूक्ष्म, मां क्या समझती है? मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है। मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में मां मुझे सच्चा समझती है। और खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी मां मुझे बच्चा समझती है। जरा सरदर्द हो जाए तो मां झट सर दबाती है। नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। 73 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता है, 73 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक मां मुझे सोते समय काजल लगाती है। वाह वाह वाह। अरे मेरी हर सांस, हर धड़कन को मां ने ही निखारा है। मेरे इल्मो हुनर को रात दिन मां ने संवारा है। और मुरारी बापू जिस शेर पर रो करके अपना दुशाला हमें अपने जीवन में 2 ही बार उन्होंने किसी को दिया, जिस शेर पर कि मेरी हर सांस हर धड़कन को मां ने ही निखारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन मां ने संवारा है। अरे कमाकर इतने सिक्के भी तो मां को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से मां ने मेरा सदका उतारा है। वाह वाह वाह। कि जितने सिक्कों से मां ने मेरा सदका उतारा है। वाह। शेर सुनिए, जिसको बापू ने कम से कम 1000 बार सुनाया है दुनिया में, और मेरी मां को मैया कहते थे। शेर सुनिए, और कभी ऐसा शेर जिंदगी में बेटा सुना हो तो बताना। माई को, हमारे मित्र दोस्त थे ये बाबू कृपाशंकर मिश्र जी, ये हमको पैसा वैसा बोल के बोले मां को बुला के लाइए। मैं आया, मां को लेने के लिए टिकट लिया। अगले दिन गाय भी आ गई, मां नहीं गई। मैं लौट के गया, दूसरी बार आया, फिर भी नहीं गई। संक्षेप में इसलिए इसको बताया कि शेर का मर्म सुनिए कि एक एक शेर के लिए 10-10 रातें वशिष्ठ अनूप जी जगते हैं, तब जाके एक सादा सा शेर आप तक पहुंचता है। शेर सुनिए कि बस इतनी बात पर मां शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। वाह वाह। बस इतनी बात पर मां शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। सहम जाता है घर लौटने पर, सहम जाता है दिल घर लौटने पर शाम को मेरा, मुंतजिर माने प्रतीक्षारत। अगर दहलीज पर मां मुझे मुंतजिर मुझको नहीं मिलती। शेर वो सुनिए कि अगर 70-72 साल के आदमी को 100 साल की मां के गले लगते देख लें, यही जन्नत है, यही स्वर्ग है। स्वर्ग में भी इससे बढ़िया दृश्य नहीं मिलेगा। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना। करिश्मा, माता जी आपके चरणों में ये शेर रख रहे हैं कि करिश्मा है ये जन्नत का, करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पर उतार आना। बुढ़ापे में मेरी मां का मेरे सीने से लग जाना। वाह वाह। लेकिन जब आप ये कह के जाते थे कि प्रोफेसर साहब के यहाँ पढ़ने जा रहा हूं और पिक्चर देते थे, मां देख के आते थे, मां को सब पता था। मेरे चेहरे पे लिखी हर लिखावट को समझती है, मगर मां ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। वाह। कम अज कम एहतियातन आचमन तो कर ही लेता हूं, कम अज कम एहतियातन आचमन तो कर ही लेता हूं। कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे मां के हवाले से। वाह वाह। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी मां के नहीं जाता। वाह। और ये शेर मेरी माता जी यहां बैठी हैं कि न जाने कौन सी मिट्टी से मां का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो मां को खांसी आने लगती है। आप चूंकि इतना थक गए हैं, मैं अगली बार से, अच्छा
मैं तो इस बात पर खुश हूं कि अभी भी 200-300 लोग यहां हैं। जब से बुढ़ापा आया, अध्यक्ष लोग बना देते तो अक्सर मैं कुर्सियों को सुना के चला जाता हूं। ये आपका प्रांगण है। एक बार प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी और इन विद्वानों के लिए आप तालियां इतनी बड़ी बजाइए। और वो मेरा बेटा, वो लाल सुशांत, जिसने इतनी बढ़िया निजामत की है, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। अब अंतिम बार बताएं, जो आप कहेंगे मां पर, पिता पर, बेटी पर, भैया मैं जुल्फ, नाक, कान, वान इस पे नहीं लिखना जानता हूं। हाँ, एक चीज कह सकता हूं, इनमें से किसी पे आपको कहिए एक कविता सुना के, मां पर, पिता पर, बाप पर, भाई पर, ईश्वर, जिस पे कहें आप सुनाए जो चाहें। पिता, क्या हुई बात? चलिए चलिए, जैसा आपने कहा हम आपकी हर बात मान लेंगे बेटे। सुने आप, हम मां और पिता दोनों को एक ही साथ सुना देते हैं कि हम सबके आधार पिताजी। पिता बोलता नहीं है। मेरा बेटा छोटा सा था, बंबई में 60-65 महीने बिल्डिंगें बनाई है, कुछ दुश्मनी हो गई वहां के बड़े लोग से। मैं ऐसे अकेला जा रहा था बेटे को ओबेरॉय में खाना खिलाने, सामने से 10 लोग आ गए। बेटा मेरा 2 साल का था, उसके पहले 30 साल पहले पहला बेटा गुजर चुका था, बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ था। मैंने उनको देखते ही कहा कि विरासत सच्चा से सुनिए कि विरासत दुश्मनी की साथ लेकर चल नहीं सकता। 36 मुकदमे हमने किए थे, लेकिन देखते ही मेरा इतना बड़ा बच्चा, हमने कहा विरासत दुश्मनी की साथ लेकर चल नहीं सकता। मेरे बेटे का कद मुश्किल से घुटनों तक पहुंचता है। बच्चे को मैंने उठाया और मैं नाम बता रहा हूं, इब्राहिम भाई, कैसे हाथ में फेंक दिया, बंबई के सबसे ताकतवर आदमी। उन्होंने लिया और अल्लाह ये आपने क्या किया? पक्का मुसलमान था, हाथ से ज़कात दी, पैसे ऐसे फेंका, बोला सागर साहब ये क्या? कोई दुश्मनी आज से नहीं। 13 साल बाद मेरा बेटा उसी जगह पे इत्तेफाक से मिला। मैंने देखते ही कहा कि न जाने क्यों मुझे, मेरा बेटा करीब 5 फुट 11 इंच का है। सलमान खान ने उसके 6 ऐप देखने के बाद कहा था कि मुझे 39 साल लग गए थे बनाने में। मैंने कहा न जाने क्यों मुझे अब दुश्मनों से डर नहीं लगता, मेरे बेटे का कद मुझसे भी अब है हाथ भर ऊंचा। तो ये पिता का कलेजा होता। सुनिए, हम सबके आधार पिताजी, घर के पालन हार पिताजी, सबको समझाते हैं निष्दिन आदर शिष्टाचार पिताजी। जहां अच्छा लगे अपने लिए ताली बजाइएगा, मेरे लिए नहीं, कि मुग्ध मना वर्ण करते हैं रामायण का सार पिताजी। और कैसे बरबस छू लेते हैं अंतर मन का तार पिताजी। बेटा जरा सा अगर दुखी हो जाए, बाप को पहले पता लगता है, माँ खिलाते समय जानती, बेटा दरवाजे पे आते ही जान जाता है कि कैसे बरबस छू लेते हैं अंतर मन का तार पिताजी। नाती पोतों का झुक झुक कर करते हैं मनुहार पिताजी। नाती पोतों का झुक झुक कर, और पुत्रों के मस्तक का चंदन मैया का श्रृंगार पिताजी। और माँ अक्सर हंसकर कहती है सागर के संसार पिताजी। माँ अक्सर हंसकर कहती है सागर के संसार पिताजी। मैं एक गजल आपको सुनाना चाहता हूं। इसी के साथ आप में से कोई भी बता दे आप माँ को क्या कहते हैं? अम्मा, माई, मतवा, मैया। मैया, अम्मा, मतवा, माई, मैया। अम्मा, मतवा, माई, मैया, घर की आना पाई मैया। घर की आना पाई मैया। हमें इतना पीएचडी करने के बाद भी माँ को देखने पे बच्चा, माँ मुझको लड्डू, भैया पुल्लू, प्यार से लाल गुस्सा आती थी लल्लू कहती थी। तो मैंने भी वही शब्द उठा लिए कि मोहन भोग मिठाई मैया, माखन दूध मलाई मैया। राधा माँ, यशोदा माँ। सुने बेटे, जितनी माताएं हैं सबको प्रणाम जिनकी हैं। और बरगद के बिरवा बाबूजी, बरगद के बिरवा बाबूजी, बाबू की परछाई मैया। बरगद के बिरवा बापूजी, बापू की परछाई मैया। और बाबूजी घर द्वार के हाथा,
तुलसी दल अंगनाई मैया। आप सब बहुत थके हुए हैं, वरना हम 2-2 घंटे 1-1 लाख की भीड़ में जब इसे सुनाते हैं तो लोग रोते हैं, इसलिए कि माँ का सही चित्रण। मेरी माँ अमूल्य 101 साल 3 महीने के होके गुजरी हैं कि बरगद के बिरवा बाबूजी, बापू की परछाई मैया और ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी, घर की दिया सलाई मैया। ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी, घर की दिया सलाई मैया। जब सारा ज्ञान मेरा खत्म हो गया तो घर की चादर, झालर, पर्दा, कंबल, शाल, रजाई मैया। घर की चादर, झालर, पर्दा, कंबल, शाल, रजाई मैया। पढ़ा लिखा हूं। अरे अक्षय निधि जीवन की पूंजी, पावन खरी कमाई मैया। अक्षय निधि जीवन की पूंजी, पावन खरी कमाई मैया। 92 साल की मां, 97 साल के पिताजी, हर जाड़े में मां बाबूजी के लिए मफलर बनाती थी। तो बाबूजी के हर जाड़े में मफलर, ऊन, सलाई मैया। असली मां मेरी क्या थी? बाबूजी की वेद ऋचा मां। बाबूजी की निगाह में बाबूजी की वेद ऋचा मां, कविता, श्लोक, रुबाई मैया। कविता, श्लोक, रुबाई मैया। और गीता का सद्ज्ञान पिताजी, मानस की चौपाई मैया। गीता का सद्ज्ञान पिताजी, मानस की चौपाई मैया। फिर याद आया कि घर की सुई डोरा, घर की सुई डोरा, पहसुल कथरी की तुरपाई मैया। अरे मात यशोदा जैसी समझे सागर की चतुराई मैया। और बाबूजी पर्वत से ऊंचे, सागर की गहराई मैया। आपसे विदा लेने के पहले, आज के 7 साल पहले जो मैंने सुनाया था, ये बहुत आवश्यक है आपको सुना देना। माँ कोमा में थी, यहाँ आया, अपना दुख छुपाया। माँ का हृदय 14 साल के बच्चे की तरह था। अम्मा का फेफड़ा डॉक्टर ने बताया कि 52 अरब बार सिकुड़ फुड़ के बच्चों की तरह कोमल हो गया था, कभी भी मां की मौत हो सकती थी। ऑपरेशन के लिए दिल्ली से हवाई जहाज से इसलिए लाए कि वहां ह्यूमिडिटी में बचती नहीं। मां बड़ी तकलीफ में थी। यहां मुझे उसी दिन आना था। गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी तब यहां के वाइस चांसलर थे। मैंने गाड़ी में ये लिखा था, यहां आके सुनाया। आप सुनिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मां का सिर्फ फेफड़ा कमजोर था, वरना मां बच्चों जैसी थी। मैं श्रवण वंशज हूं। यहां जितने मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, मेरे बेटे थे, सबने खड़े होकर बाबा विश्वनाथ की जय बोली और मां उस रात होश में आ गई थी। शतक वीरा पूर्ण वृद्धा, हंसनी सी धवल माई। मैं आदरणीय आप सबसे निवेदन करूंगा, ये विद्वानों के लिए ये मुशायरेबाजी तुम्हारे शहर में आ गई है, दिल लेके आई हूं नहीं है। सुने आप, शतक वीरा पूर्ण वृद्धा, हंसनी सी धवल माई। शतक वीरा, सांसें बंद होंगी आपके, बोल अगर आप बोल सकते हो तो इसमें बोल के दिखाइएगा। शतक वीरा पूर्ण वृद्धा, हंसनी सी धवल माई का पुरातन व्योम सा आशीष आंचल। जाने कैसे काल के निर्मम थपेड़ों की भंवर में जा फंसा है। एक कोना, वो फेफड़ा, एक ही कोना उलझकर रह गया कांटों में जाकर, निर्दयी घातक हवाओं की पकड़ में आ गया है। अरे काल के मंतव्य से परिचित हूं मैं भी, वक्त की आहट भंवर की लय समझ सकता हूं मैं भी। एक अंदर मौत का निष्ठुर मनोरम जानकर भी, मौत के खामोश पंजों की धमक पहचान कर भी, अपने कांधों पर धरे मातृत्व की जर्जर धरोहर सांस बांधे, फेफड़ों को धौंकनी सा धकधकाता, चरमराती एक काहुर मैं संभाले लड़खड़ाता, काल की गति से कहीं आगे निकल जाने की धुन में, मात्र 2 पांवों के दम पर मैं अकेला काल को, यम को, प्रलय को मात देता जा रहा हूं। मैं श्रवण वंशज नियत को, मैं श्रवण वंशज, मैं श्रवण वंशज नियत को मात देता जा रहा हूं। आज की शाम
दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा इन सब से बनाए रखिए। ये तो शायर हैं, गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए रखिए। आप में से कोई भी बच्चा कभी भी मुंबई आना चाहे, वो घर प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी का है। 2 जन, 10 जन, 20 जन कभी भी आए, मेरा पता लें। बेटे आप आइए। मैं बनारस की धरती से जाने के बाद दुनिया में इतना मशहूर हुआ, हम और कुंवर बेचैन जी 22 जगह अमेरिका में यहां से जाने के बाद गए थे। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। बाबा विश्वनाथ की एक बार